2024 में सेंट्रल के इलेक्शंस हैं, किसको वोट देने वाले जी मोदी जी को जा रहा वोट। हैं? मोदी जी को क्यों जा रहा है वही तो पूछ रहा मोदी जी को इसलिए जा रहा है क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए काम करा है, बाकियों ने अपने अपने लिए काम करा है। हूं। राहुल गांधी भी हैं, जी बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हो, भारत को तोड़ने वाला कौन था सबसे पहले? भारत के टुकड़े हुए कौन था? कांग्रेस थी। खुद देश तोड़ दो और फिर देश जोड़ दो, हैं? गुड स्ट्रेटजी है भाई, है वही बात है ये तो सारी। फिर क्या ही खुलवाऊं मुँह आप मुझसे लिखवा लो। इनकी महत बर्बाद जानी है, घूम फिर के मोदी जी आना है और उसके बाद योगी जी का राज है। राहुल गांधी देखिए ऐसे हैं ना घर के ना घाट के राहुल गांधी को ना बहुमत मिलना ना बहु मिलनी। और बात रही बहू की, तो यार बुढ़े से कौन शादी करेगा? हाँ अरे क्या बात कर रहे हैं, युवा बताते हैं अपने आप को। युवा तो सलमान खान भी बता रहा है, युवा है क्या? क्या नाम है भैया? शिव। कहाँ से हैं आप? यहीं दिल्ली से, फरीदाबाद से। 2024 में सेंट्रल के इलेक्शंस हैं, किसको वोट देने वाले हैं? जी मोदी जी को जा रहा वोट। मोदी जी को क्यों जा रहा है वही तो पूछ रहा मोदी जी को इसलिए जा रहा है क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए काम करा है, बाकियों ने अपने अपने लिए काम करा है। मोदी जी ने देश के लिए भी काम करा है, बात यह है। काम सब ने अपने लिए भी करा, मोदी जी ने भी अपने लिए करा, लेकिन मोदी जी ने देश के लिए भी करा भाई। हूं। देश के लिए क्या काम किया? आप मुझे बताओ क्या काम नहीं किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप मुझे एक काम बताओ जो देश के खिलाफ कर दिया, वो देश के लिए सारे काम करे। जी जी कश्मीर को ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीर को उठा लो, इतने बुरे हाल थे। और आपको बताऊँ मूवी आई वो तो तब लोगों को पता चली कि कश्मीर में ऐसा हुआ, जेनोसाइड हुआ, ये हुआ। जी मैं यूपीएससी भी कर रहा हूँ, मुझसे पूछो आप, 6 बार हुआ कश्मीर में जेनोसाइड। मोदी जी ने हटा दिया भाई 370, मोदी जी ने काम करा। लेकिन उस 370 और 35 का भी विरोध हुआ ना कि नहीं हटना चाहिए था ये। मुझे एक बात बताओ, विरोध किस चीज का होता है? विरोध तो आज के टाइम में पत्रकारों का हो रहा है, आपका वो विरोध नहीं होता। मैं खुद पत्रकार का था, फाइनल स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत इंटर्न कर रही जी। हमारा विरोध होता, कहाँ विरोध नहीं होता? विरोध हर चीज़ का, अच्छा काम करोगे तो विरोध है, बुरा करोगे विरोध ही विरोध है। अब विरोध से डर के काम नहीं करेंगे तो फिर तो हो गया जी देश का विकास। ये बात है जी मेरी तो। जो लोग ऐसे काम जैसे कि 35A 370 सर्जिकल स्ट्राइक पे जो सवाल उठाते हैं, उनको क्या कहना चाहें? देखो ऐसा है, ये सबकी अपनी अपनी सोच है मेरे भाई। सबको अपने अपने देश के संविधान ने आर्टिकल 19 से दे दिया, लोगों को कुछ पता नहीं है। 19 से पता कि बोलने का अधिकार है तो हम बोलेंगे। अब किसी की जुबान रोक सकते नहीं है, मेरा अधिकार है, मैं गलत लग रहा है बोल रहा हूँ, उसको गलत लग रहा है वो बोल रहा है, लेकिन हम उनको हम क्या ही कह सकते हैं? उसको सही लग रहा है, वो जो बोल रहा है गलत है, लेकिन उसके लिए तो सही है ना मेरे भाई। तो क्या कह सकते हैं हम किसी को? चलिए ठीक है, 370 पे सवाल उठाया, हाँ। 35A पे उठाया, क्या आर्मी पे सवाल उठाना जायज़ बनता था? मेरे भाई आर्मी पे सवाल जायज़ तो कुछ भी नहीं था इस देश के अंदर। जायज़ तो काम होता ही नहीं कोई, मैं आपको बताऊँ, जायज़ कुछ नहीं था। लेकिन बात ऐसी है ना कि अपना अपना भी तो हित देखना है ना। वो आने पे सवाल, अब मुझे एक बात बताओ, इनने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, अगर ये विरोध ना करें, ये फेवर कर दें, तो ये अपोजिशन रही किस बात के? अपोजिशन का मतलब क्या होता है? अपोजिशन का मतलब ये विरोध करना। आप अच्छा करो तो विरोध करूंगा, मैं गलत करो तो विरोध करूंगा। तारीफ तो मैं कर ही नहीं सकता, तारीफ कर दूँ तो मैं अपोजिशन रहूँ कहाँ? मैं बीजेपी हो जाऊँ। ये बात है मेरे भाई। 2024 में एक और बात कहूँ मैं आपसे, राहुल गांधी भी हैं, जी बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो उनको किस तरीके से देखते हैं आप? मेरा भाई उनको देख कौन रहा? उनको मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो किस तरीके से देखते हैं, उनको देख रहा कौन है? वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मैं दिखूं, वो मेहनत इतनी कर रहे हैं कि मैं दिखूं, तब भी दिख नहीं पा रहे हैं। वो तो लोग जबरदस्ती के लेके चल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। उनने इतने लोग बुलाए। आप मुझे बताओ ना, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आपको पता होगा, भारत जोड़ो निकालने के बाद ही इनकी पार्टी का मैं एग्जैक्ट नंबर बोल रहा हूँ, कुछ नेताओं ने छोड़ दिया भारत जोड़ो यात्रा। हाँ प्रोग्राम, अरे भारत छोड़ो यात्रा क्विट कर गए। उन्होंने जी हमारे बस की नहीं, तुम्हारे काम। क्योंकि आप मुझे बात समझाओ ना, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हो, भारत को तोड़ने वाला कौन था सबसे पहले? भारत के टुकड़े हुए कौन था? कांग्रेस थी। खुद देश तोड़ दो और फिर देश जोड़ दो, हैं? गुड स्ट्रेटजी है भाई, है। मैं कल को मार दूँ फिर मैं पट्टी करवा दूँ, वही बात है ये तो सारी। फिर अब क्या ही खुलवाऊँ मुँह आप एक और बात पूछूं आपसे, केजरीवाल भी आप आ चुके हैं दौर में, ममता बनर्जी बंगाल से आ रही हैं, बिहार से नीतीश बाबू जी आ रहे हैं, पलटू चाचा जी, तो किस तरीके से देखते हैं इन लोगों का क्या होने वाला है? जिनको कोई नहीं देख रहा। आप मुझे एक बात बताओ, ये सब आ रहे हैं और सब मिलके लड़ेंगे, सब मिलके महागठबंधन बना लिया और लड़ लिया और जीत भी गए। अब बात आ गई प्रधानमंत्री बनेगी, कौन बनेगा? आपने कहा ये आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो एक ही बंदा बनेगा, या तो नीतीश जी लिट्टी चोखा खिला के बन जाएंगे, या ममता बनर्जी मछली खिला के बन जाएंगी। बनेगा कोई एक, बनने कोई किसी को देगा नहीं। लड़ाई हो जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा, खत्म हो जाएंगे। आनी एनडीए, मोदी जी आने, कुछ नहीं होना इनका। इनकी महत भी बर्बाद जानी है, आप मुझसे लिखवा लो, इनकी महत बर्बाद जानी है, घूम फिर के मोदी जी आने और उसके बाद योगी जी का राज है। इतनी सी बात है। चाय वाले के बाद गाय वाले? अरे ये तो बहुत जरूरी है, गाय वाले तो इससे तो जरूर कुछ है नहीं मेरे भाई। चाय में भी तो दूध है और गाय वाले से भी दूध ही आ रहा है समझो, पर दूध की ताकत है मेरा भाई। ये है बात तो सारी। मैं आपसे यही पूछूं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं युवा हूं, तो युवाओं के बारे में सोचता हूं। मोदी गवर्नमेंट ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया, हाँ इस पे क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप भी एक युवा हैं? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। देखो ये बात ऐसे ना कि बेरोजगार को युवा कर दिया, अगर ये बात मैं कहूँ
तो मेरे भाई ये बात ही गलत है एक अपनी तरफ से देखा जाए तो, कि युवाओं को बेरोजगार कर दिया। मेरा सवाल देश के उन युवाओं से जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे भाई तुम किस चीज़ के योग्य हो? तुम ये बात अपने दिल पे हाथ रख के बता दो। तुम पे डिग्री 50 है लेकिन तुम्हें काम कितना आता है उसका? कॉलेज में तुम्हारे माता पिता ने पैसे भर दिए, तुमने डिग्री ले ली, अब डिग्री के बाद तुम्हें काम आ कितना रहा है? तुमने कह दिया मैं बेरोजगार हूँ, तुम नौकरी करने जाओगे तुमसे पूछेंगे 5 चीज़। तुमसे पूछे तुम्हें टॉप बैंड बनाने आते हैं, तुम्हें हेडलाइन लिखनी आती है, क्या आता है तुम्हें? ये तो नहीं आता। हिंदी टाइपिंग तुम्हें आती नहीं, रिपोर्टिंग तुम पे होगी नहीं, कैमरा फेसिंग तुम कर नहीं सकते, करते क्या हो तुमने बस डिग्री ले ली और फिर कह दोगे जी मैम तो बेरोजगार है। कैसे भाई? कोई बेरोजगार नहीं मेरे भाई। तुम पे अगर हुनर है ना मेरे भाई तो तुम कुछ कर सकते हो। बैठे बैठे भी आदमी खा रहा है, उस पर हुनर है। तो ये तो बात क्या है कि हम बेरोजगार, सरकार ने बेरोजगार कर दिया, सिर्फ से खारिज करने वाली बात है मेरे भाई ये तो। केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो बयान आते हैं वो अभी कई सारे स्टेट्स में जाके कहते हैं कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना, अगर या फिर मेरी गवर्नमेंट इस स्टेट में आ गई तो मैं बिजली पानी सब फ्री कर दूंगा। इसको किस तरह से देखते हैं? इसको जी इस तरह से देखते हैं मुफ्तखोरी, इसको देखते हैं मुफ्तखोरी से। फ्री क्यों करना है मेरे भाई? मुझे एक बात बताओ, किस लिए फ्री करना है? फ्री करके क्या हो जाएगा? तुम भाई सुविधा ले रहे हो, पैसे भर रहे हो, फ्री करके मतलब क्यों? फ्री क्यों? क्या ऐसा क्या हो रहा है? लोग देश में क्या कर रहे हैं? सब फ्री कर रहे हो तुम। इतने लोग हैं उन्हें चाहिए मुफ्त, और तुम मुफ्त दे दो उन्हें, हर चीज़ फ्री की आड़ डाल दो, फिर देश का बंटाधार करा दो, हर चीज़ फ्री कर दूंगा, ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा। फ्री करके तुम वोट लोगे क्योंकि काम तुमसे हो नहीं रहे, काम तो हो ही नहीं रहे ना, इसलिए फ्री करते जा रहे हो। क्योंकि फ्री भी हो जाएगा, खुद ही तुम फ्री कर दो, खुद ही लोग उल्टे सीधे काम कर लेंगे, तोड़ फोड़ सब कुछ बता देंगे, और फिर तुम कह दो ना हमने तो फ्री करा था, हमने अपने से काम कर दिया। भाई कहीं ना कहीं बेरोजगारी का कारण तो नहीं है? क्या बेरोजगार फ्री करना मेरे भाई? ये कारण भी अभी नहीं है लेकिन आगे होगा। अगर आपसे लॉन्ग टर्म में देखो, हर चीज़ फ्री मिलेगी, आदमी कहेगा जब फ्री मिल रहा है तो उसके लिए पैसा देना नहीं है, काम क्यों करना मेरे भाई? घर बैठे मुझे मिल रहा है, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली है, 700 लीटर पानी है, मैं काम क्यों करूं? बिजली बिल मुझे देना नहीं, पानी का बिल मुझे देना नहीं, घर बैठ के पंखा चलाऊंगा 24 घंटा, आराम करूंगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ, बिल्कुल, और बड़े मतलब मजाजी तरीके से देना होगा आपको जवाब, जी, कि अब 2024 में जी। राहुल गांधी जी को बहुमत मिलेगी या बहू? राहुल गांधी जी देखिए ऐसे हैं ना घर के ना घाट के राहुल गांधी को ना बहुमत मिलना ना बहू मिलनी, ना उन्हें आगे तक बहू मिलनी। यार आप फिर वही बात कर दिया। मैं आपसे ये जस्ट जानना क्यों चाहता नहीं मिलनी? हूँ हाँ। क्यों नहीं बहुमत क्यों नहीं मिलेगी और बहू क्यों नहीं मिलेगी? इसका जवाब दोनों का चाहिए मेरे को। बहुमत राहुल गांधी को जिनको नहीं मिलेगी, बहुमत मिलेगी महागठबंधन को मिलेगी। तो अगर ठीक है, और बात रही बहू की, तो यार बुड्ढे से कौन शादी करेगा? हाँ अरे क्या बात कर रहे हैं, युवा बताते हैं अपने आप को। युवा तो सलमान खान भी बता रहा है, युवा है क्या? हैं युवा मैं कह दूँ ना मैं बहुत युवा हो रहा हूँ, तो युवा हूँ क्या मेरे भाई? मैं आप तो खैर है ना। मैं हूँ, एक बात समझो ना, मैं कह दूँ मैं 50 साल का और मैं युवा हूँ, उसे मेरे भाई अधेड़ कहते हैं। राहुल गांधी जी की हिंदी डिक्शन वीक है, उन्हें अपनी हिंदी पे काम करना चाहिए, उसे डिक्शन कहते हैं वीक, और वो हैं अधेड़ हैं, वो युवा नहीं है मेरे भाई।